हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का कुछ ऐसा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज हमको जाना था दिल्ली। मेरे को अपनी बहन के घर जाना था, उसकी अभी बेटी हुई है, तो हम चोचा का सामान लेके जाना था हमको थोड़ा। तो मैं अपने बेटू को जगा रही थी कि आप उठ जाओ, उठ के तैयार हो जाओ, मामा को भी तैयार होना है। बट उसको नींद इतनी प्यारी है, उसको था मम्मा सोने दो थोड़ी देर और। फिर क्या था, उसको जैसे तैसे मैंने जगाया और जगा के उसे मैंने नहा के तैयार किया। फिर मैं भी नहा कर आई और देन आके फटाफट मैं तैयार होने लगी। तैयार होते होते मैं अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे बैठ के, हमारे डिस्कशन चल रहा था, हम बातें कर रहे थे दोनों बहनें। मतलब उनको ये था कि क्या करेगी तू, क्या नहीं करेगी लाइफ में, जो चल रहा है बस वही हम दोनों बहनें बैठ के डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि पता है क्या होता है, आपके ना आपके घर वालों से ज़्यादा मेरे को लगता है मे भी रिश्तेदार दुश्मन होते हैं, आस पड़ोसी दुश्मन होते हैं। उनको मतलब इतनी दिक्कत होती है कि ये शादी के बाद यहाँ क्यों रह रही है। जैसे वो हमारे घर में राशन दे रहे हों, वो हमारे घर में हमारा खर्चा उठा रहे हों, या हमारे बच्चे की परवरिश के लिए पैसे वो दे रहे हों। मतलब इतना लोगों को प्रॉब्लम रहता है। कमा आप रहे हो, बच्चा आप पाल रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, हर चीज़ आप कर रहे हो, बट फिर भी आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को मतलब इतनी दिक्कत रहती है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। सेम वही चीज़ मेरे साथ भी है। मेरे घर वालों का ऐसा है कि तू क्या करेगी आगे, क्या नहीं करेगी, उनको मतलब जानना था। तो वही हम डिस्कशन कर रहे थे, मैं और मेरे सिस्टर बैठ के। तो मैं उनको बोल रही थी कि ठीक है अभी टाइम दो मुझे, देखते हैं आगे क्या करना है। क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ मेरा फोकस ना मेरे बच्चे पे, मैं सच बताऊँ। मुझे अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देनी है, और उसको मेरे को ना एजुकेशन एक अच्छी देनी है, ताकि वो लड़कियों की ना इज़्ज़त कर सके। सबसे बड़ी चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो मेरे लिए अब यही है बस, कि वो लड़कियों की ना इज़्ज़त कर सके, कि मम्मी की, बहन की, भाभी की कैसे इज़्ज़त करी जाती है, उसको ना वो चीज़ पता हो बस। इसके अलावा ना मुझे सच बताऊँ तो कुछ और चाहिए भी नहीं, बस यही था। लोगों का ना सुनते सुनते ना, सच बताऊँ तो कभी कभी ना मेरे को भी ना गुस्सा आने लगा है कि लोगों के पास कितना फालतू का टाइम रहता है ना, कि अपने घर का उनको कुछ पता नहीं होता है, दूसरे के घर में क्या चल रहा है ना, उन्हें ये जानने में ना बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है। खैर छोड़ो। फिर मैं और मेरा बेटा हम लिफ्ट की तरफ आ गए थे, हमको ये था हम फटाफट नीचे चले जाते। नीचे हमारी ना कैब आ गई थी, मैं और मम्मी वगैरह हम सब नीचे आ गए थे। और वो मस्ती करने में बिज़ी था अपनी, कि देखो मैं ऐसे मस्ती कर रहा हूँ। हम फिर कैब में बैठ गए। ये मेरी मम्मी है, साथ में जो बैठी हैं ये मेरी मम्मी है, मेरा बेटू है, मैं हूँ, मेरी माता श्री बैठी हुई हैं। कभी कभी पता है क्या लगता है कि यार मम्मी का होना भी ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। मम्मी है तो यार सब कुछ है। ठीक है, हम जब कितना ही मम्मी से लड़ लें झगड़ लें, बट हम जब परेशान होते हैं ना, तो कहीं अगर हमें सुकून मिलता है ना, तो वो मम्मी की गोद है। किसी ने ना पता है सही बोला है, माँ को भी कभी ना कभी माँ की ज़रूरत पड़ ही जाती है, बस वही है। मेरा बेटा मेरे लिए है, हौसला देता है मुझे, वो जीने का सहारा है, वो मेरा सब कुछ है। बट फिर मैं सोचती हूँ यार मम्मी की गोदी में सर रखती हूँ तो आधा टेंशन ख़त्म हो जाता है, अच्छा लगता है। फिर हम अपनी बहन के घर पहुंच गए। तो ये मेरी बहन की बेटी है, अभी रिसेंटली में जो हुई है ना, ये वो है, क्यूटी है ना बहुत। इसको मैं गोदी में खिला रही थी, इतने में फिर डुग्गू मास्टर जी भी आ गए। वो भी कहने लगे हम भी खिलाएंगे, फिर वो भी खिलाने लगा। मम्मी और मेरी बहन के सासू में माई, मतलब जो मम्मी मतलब आई मीन, वो बैठ के दोनों बातें कर रहे थे, और मैं अपनी बेटू को खिला रही थी। क्यूट है ना, बहुत प्यारी है, चंचल है, बहुत अच्छे। बेटियां तो वैसे भी बहुत प्यारी होती हैं। ये कह रहा था मम्मी मुझे गोद में दे दो, ये गोद में लेके गोद में खिलाने लगा उसको। कहता मैं गोद में खिलाऊं, मैंने बोला चलो खिला लो, मैं पकड़ती हूँ। उसको प्यार करता गोदी। फिर बस इतना ही हो पाया, फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल गए। थोड़ी देर बैठे थे हम वहाँ पे, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि पूरी फैमिली थी ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने फिर वो नहीं किया। मैंने बोला चलो छोड़ो कोई बात नहीं। बस वहाँ से निकले, हमने कैब करी, कैब में बैठा, हम निकल गए। बस आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।